अब देखो क्या है, विभिन्न भावों पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। विभिन्न भावों पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। अब देखो क्या लिखा है, विभिन्न भाव माने किसी भी भाव पर बैठा हुआ कौन सा ग्रह शुभ फल देता है, अशुभ फल देता है, इसके बारे में कुछ चर्चा दी गई है। केंद्र, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में बैठे हुए ग्रह अधिक शक्तिशाली होते हैं अथवा अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। ये बात तो मैंने बहुत बार बताई, ये 1, 4, 7 घर जो होता है, केंद्र, केंद्र में बैठे हुए ग्रह, केंद्र में बैठे घर के मालिक, घर के मालिक। अब घर के मालिक का क्या मतलब है, केंद्र में बैठे हुए घर के मालिक, तो इसको इस हिसाब से समझ लेते हैं कि यहाँ 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, यहाँ 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, या 7 है, या 8 है। तो केंद्र के मालिक कौन है, ये 4 हो गए। इसमें कौन है, बुध है और गुरु है, ये केंद्र के मालिक है। ठीक है, ये केंद्र के मालिक है, 9, 12, 3 और 6 केंद्र के मालिक। केंद्र घर भीतर वाले घरों को बोलते हैं, केंद्र में बैठे घर के मालिक। ठीक है, पहला, चौथा, सातवां, 10वें भाव के मालिक, भाव के मालिक नहीं बोलेंगे, भाव में बैठे हुए ग्रह, इन घरों में बैठे हुए ग्रह, 1, 4, 7, 10 वे घर में बैठे हुए ग्रह, वे ग्रह अपना प्रभाव पूर्णता प्रदान करते हैं। पूर्णता प्रदान करने का मतलब समझ गए होंगे, ज्यादा प्रदान करते हैं, मतलब अधिक प्रभाव देते हैं। केंद्र में बैठे घर के मालिक, तो केंद्र में घर के बैठे मालिक जो है ये 9, 12 बुध, तो मालिक भी और बैठे हुए ग्रह भी, जो ग्रह बैठे होंगे वो भी और मालिक भी, वे घर पर में बैठे। अब जैसे हम मान लो, अब हम एक बात, छोटी सी चर्चा, बड़ा अच्छा विषय है ये वाला, समझना, बहुत छोटा और बड़ा अच्छा मजेदार विषय है। अब देखो मान लो यहाँ पे कि जैसे गुरु है, अब गुरु यहाँ गलती से मान लो बैठ गया पंचम भाव में, पंचम किस राशि पे, मेष की राशि पे, बृहस्पति लग्नेश का मालिक है, चतुर्थेश का मालिक है सुख के घर का, और बैठा है मेष राशि। तो मेष राशि मंगल की राशि पे गुरु बैठा हुआ लग्नेश और इसका, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बनेगा, क्योंकि पढ़ाई के घर में बैठा है, शिक्षा का पूर्ण फल देगा, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए जो घर हैं वो बलवान होते हैं 100%। बैठ गया पंचम भाव में, एकादश भाव को देख रहा है, लाभ लेगा ही लेगा, शिक्षा से लाभ लेगा ही लेगा, पंचम में बैठा है। भाग्य में बैठा होगा सूर्य की राशि पे तो भी अच्छा काम करेगा, धन के घर पे बैठा होगा तो भी व्यक्ति केंद्र संबंधी धन पैसा जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहेगा, अगर धन के घर पे गुरु बैठा हो, क्योंकि केंद्र का मालिक है, केंद्र का लग्नेश और चतुर्थेश का मालिक है, और धन के घर पे बैठा, भले ही शनि की शत्रु की राशि बैठा, पर आदमी अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से पैसा जोड़ेगा ही जोड़ेगा। ठीक है ना, भले कितने खराब ग्रह हैं, उसको शनि देख रहा हो, राहु देख रहा हो, तो भी इतना प्रयत्नशील रहेगा, केंद्र के घर का मालिक है। और गलती से अगर केंद्र में ही गुरु बैठ जाए, सोने पे सुहागे वाली चीज है भाई साहब, 100% फल देगा, शिक्षा क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, अब भाई साहब 1 नंबर। अब देखो मेरा पंचमेश का लॉर्ड है यहाँ का, ठीक है, कहां बैठा हुआ है पता है, यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है, पंचमेश का लॉर्ड यहाँ केंद्र में 10वें भाव में बैठा हुआ है। केंद्र में बैठा हुआ अगर पूर्ण फल देता है, ये दूसरों को सिखा रहा हूं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वान आचार्य एस्ट्रोलॉजर मुझसे कुंडली दिखाते हैं, यार महाराज जी आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है, थोड़ी हमारी कुंडली संबंधित चर्चा कर लेंगे। मैं कहा अपॉइंटमेंट ले लेना, पैसे डाल देना, जरूर बात कर ले, इतना ही बोलता हूँ और कुछ नहीं बोलता, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेना। कल की बात है, कोई शास्त्री मिला मुझे, पता नहीं कहाँ का था, मैं शास्त्री उन्हें फलाना उन्हें ढेकना, मैं सुन भाई शास्त्री फास्त्री कहीं का भी हो, तो मैंने ऐसे बताया था, मैं मेरे पास है ना टाइम लेना पड़ता है, एक ही बात बोली बड़े सरल शब्दों में। मैं कहा भाई मेरे पास ना टाइम लेना पड़ता है, तो शास्त्री होगा ठीक है, मेरे पास रोज शास्त्रियों के फोन आते हैं, समझ रहा है। मैं तो ये भी बता दूं, मैं कहा लाल बहादुर शास्त्री जी होते ना जिंदा,
तो वैसे शास्त्री जी बड़े बड़ी उम्र के लोग भी मेरे पास फोन करते हैं, मैं एक ही बात उसको, मैं तू टाइम ले लियो कुंडली, मैंने फोन काट दिया। आज एक लेडीज का फोन आया सी लड़की का, मुझे ना थोड़ी कुंडली दिखानी है। मैंने कहा 4 बजे से अपॉइंटमेंट रहती है, 8 बजे तक अपॉइंटमेंट ले लेना, पैसे डाल देना, बात कर लूंगा खुद से। नहीं तो आप एक ही देखोगे, नहीं 2 ही देखोगे। मैं कहा एक ही व्यक्ति की होती है 500 रुपए में, ठीक है ना, वो भी पेमेंट डालने के बाद बात करना। चलो फोन काट दिया, मैं नहीं बात करता ज्यादा। किसी एक व्यक्ति ने कल वल की बात है, कल की या परसों की क्या बात है पता नहीं, क्या मैसेज करके रखा था मुझे, हाँ हाँ क्या मैसेज कर रहा था मुझसे, फोन पे बात कर रहा, कह रहा महाराज जी मेरी कुंडली देख दो, ये है वो है। फोन पे कह रहा मुझसे कि पहले थोड़ा सा बताओ तो कि क्या देखते हो आप, आपको क्या नॉलेज है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं चूतिया, इतनी सारी वीडियो पड़ी है फेसबुक पे 3 साल से, वहां जाके देख ले क्या बताता हूं मैं, क्या बताता हूँ। फिर उसी नंबर से लोंडे ने मेरे को अपने हाथ की फोटो डाल दी, मैं साले को ब्लॉक मार दिया। बोझड़ी जब बताया अपॉइंटमेंट का सिस्टम है तो फिर हाथ की फोटो क्यों डाल रहा, पहले अपॉइंटमेंट ले ले, पैसे डाल ले, उसके बाद बकचोदी काट ली। फ्री वालों को तो सेकंडों में भगा देता हूं मैं, सेकंडों में निकाल देता हूं, बात भी नहीं करता, ब्लॉक मार देता हूं। जिसे मैंने ब्लॉक कर दिया, मेरा गारंटेड बता रहा हूं, भगवान जी है यहाँ पे, मैं नहीं अनब्लॉक करता। जितनी खुशामत कर ले, जितना मर्जी दूसरे नंबर से रोले, नहीं नहीं महाराज कुंडली दिखानी है, अनब्लॉक कर दो। बड़ा चीप कंडीशन होता है, किसी को खोल दिया, जिसका नंबर सेव हो पहले दिखाइए उस व्यक्ति, नए व्यक्ति को कभी नहीं खोलता। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बता रहा हूं भाई, देखो मेरा स्वभाव बता रहा हूं, मेरा सूर्य लगने में मेरा स्वभाव बता रहा हूं। मैं 3-13 के चक्कर, मैं नए आदमियों का भला करूं ना, क्यों 3-13 वालों का भला करूं जो खुद ही 3-13 में पड़ा हुआ है, जो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। सोचने वाली बात है कि वो साला राहु है, वो शनि है, वो शुक्र है, वो मेरा समय बर्बाद करने के लिए आया, मुझे मेरी तरक्की में रोकने के लिए आया हुआ, चूतिया है, उसको हटाओ वहां से जीवन से। जो भी कोई ये लोंडे लफाड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके जीवन में रिश्तेदार, ननद चलंद फलंद, ये सब होता है, बहुत रोते मेरे पास आके, महाराज जी हमारे भाई नहीं हमसे बात कर रहा। मैं तेरा भाई कौन सा तुझे रोटी खिला रहा है, कितने खिला, अरे महाराज उसने तो मेरे 15 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, बात भी नहीं। मैं कहा बहन जो क्यों चक्कर में पड़े उसके, मैं कहा अपने काम कर, क्या करते हो। अब मेरे हस्बैंड वकील है, बड़े लेवल है, तो मैंने कहा जो 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ इधर उधर चला गया भाइयों में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करो और मजे ले, आगे की बारे में सोचो, और भाई की टेंशन में मत ले, वो ममता में मर जाएगी। तेरे घर वाले भी ऐसे, हाँ मेरी मम्मी भी ऐसी चली गई थी, उनको पापा भाई हो गए हो, तो मैं तू ज्यादा टेंशन में मत पड़, मैं कहना भजन कर भगवान का। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिर भी थोड़ी ममता, मैंने कहा भाड़ में कर, फोन रख साली, तेरी ममता को भाड़ में जाओ, ममता तेरी ममता ना हो गई, चूतियापना हो गया हमारे लिए। मतलब लोगों की ममता हमारे लिए चूतियापना है। मैं भी बता दूं, हमसे कहते हैं आपका तो काम है, मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है, तुम्हारा रोना रवाना सुनना हमारा काम, हमारा काम है गाइड कर देना कि अच्छा कैसे होगा। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, वो मुझे यही दिख रही है कुंडली में, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे जो पता है, मैं साफ बोलता हूं। मैंने कहा तेरी जो बुद्धि भ्रष्ट है वो मुझे कुंडली में दिख गई है, क्यों भ्रष्ट है उसी को ठीक करने का इलाज बता रहा हूं, सुन ले। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूं कि तेरे ये ग्रह पे कोई ना कोई शत्रु ग्रह तुझे नुकसान दे रहा है, अपने ग्रहों की रत्न पहन के अपने हार्मोन्स को मेंटेन कर। तेरा बुद्ध जो बुद्धि है ना, वो साला मंगल के साथ बैठा है, सूर्य उसको देख रहा है, बुद्ध सूर्य बुद्ध, वो तेरा भावात्मक ज्यादा सूर्य दयालु होता है, जो तेरी ममता को उजागर कर रहा, तुझे बाप बना रहा, जबकि बाप नहीं बनना। वहां अपने घर में जो पत्नी हूं वही बन के रहना, पर वो अपने भाई का भी बाप बन रही है, बाप औरत जो है मां बन रही है, दिखावा। तो मैंने कहा तेरे ग्रह से डिस्टर्ब है, जो तुझे चंचलता में परेशान कर रखा है जिंदगी भर, तू अभी इंसान ही नहीं बनी है, मनुष्य ही नहीं बनी है। तो उस ग्रहों को ठीक करके उसकी स्थिति को, हार्मोन्स को ठीक करना पड़ता है। कल परसों की बात है, ज्ञानेश्वर तिवारी जी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने मुझसे पूछी थी लाइव में ये बात कि भाई मेरे बच्चे को कफ हो रहा है, टॉन्सिल हो रहा है, शुक्र बुक्र फलाना, आपने नीलम पन्ना ओपल पहना है। तो मैंने बोला हो सकता है शुक्र का प्रभाव, ठंड का सीजन अभी ज्यादा पड़ रहा है, ओपल को हम देख लेंगे क्या समस्या, अभी तक मैंने चार्ट नहीं देखा। मैंने उनको ये बोला कि उस बच्चे का ओपल खोल दो लॉकेट में, उन्होंने ओपल खुलवा दिया, बच्चे के टॉन्सिल में लाभ मिल गया। मुझे पता है कौन सा ग्रह क्या बीमारी देता, सिर्फ इतना ही बोला। अभी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले, लाइव से पहले चर्चा हुई, उन्होंने बोला इस बात को कि महाराज जी आपने जो ओपल खोलने को बोला था खुलवा दिया मैंने, तो बच्चे का टॉन्सिल अभी ठीक हो गया, 1 महीने से टॉन्सिल ठीक नहीं हो रहा। कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं होगी ज्योतिष में, बताओ। इलाज सही होना चाहिए। मैंने ही पहनाया हुआ है, बच्चे का शुक्र जो है कुंडली में कमजोर है, इसलिए मैंने ही पहनाया हुआ है। पर इस समय ठंडा है, गोचर बुद्ध की दशा चल रही है, बुद्ध भी शीतल ठंडा ग्रह होता है, और शुक्र को जरूर कोई ना कोई क्रूर पाप ग्रह देख रहा होगा। शुक्र खराब घर में बैठा हुआ कष्ट दे रहा है, टॉन्सिल के घर में बैठा हुआ कष्ट दे रहा, तो शुक्र का लॉजिक खुलवा दिया। अब जिस उम्र में उसको शुक्र की जरूरत पड़ेगी उस समय उस शुक्र को पहनवा देंगे, संतान लेने के समय में
धातु की मात्रा को बढ़ाने के समय में, हार्मोन्स को प्रबल करने के समय में जब जरूरत पड़ेगी तब पहना दे, वो रखे रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई ग्रह अगर कभी तकलीफ देता रहता है, या उपाय सब चीजों का है, उपाय हर चीज का। त्रिकोण 5वां 9वां भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के ऊपर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का पूरा प्रभाव डालते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब देखो ये बात पढ़ लेना, केंद्र में बैठे हुए घर मालिक 1 4 7 10वें घर में, पहले भी बोला 1 4 7 10 के घर जो होते हैं 100% पूर्णता फल देते हैं, ठीक है। त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण कौन से दो घरों को बोलते हैं? पंचम को और नवम को त्रिकोण बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल में होता है, यहाँ पे पंचम और ये नवम घर, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ये त्रिकोण बनाता है ऐसे। यही वाला जो, अब ये तो लग्नेश हो गया त्रिकोण में, ये पंचमेश है त्रिकोण, और ये नवमेश, तो इसको पंचमेश त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण ट्रायंगल, ठीक है, त्रिकोण। इसको साला को त्रिंगल बना भी देता हूं, समझ में आ जाएगा लोगों के, ट्रायंगल, ठीक है। पंचम और नवम भाव के मालिक, अब यहां ये लिखा है मालिक अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, इन्होंने तो सामर्थ्य अनुसार लिख दिया, पर मैं इसको एक दूसरे तरीके से, सरल तरीके से समझा दूंगा। अपनी सामर्थ्य अनुसार मतलब आपको 75% ये बल देगा ही देगा, काम करेगा ही करेगा, जो भी भाग्येश होगा और जो भी आपका ये होगा पंचमेश, ठीक है, 75% बल प्रदान करता है, ठीक है। 75% काम करेगा, और ये जो लग्न होता है ये 100% काम करेगा। केंद्र वाले घर 100% काम करते हैं, और जो त्रिकोण के दो ये वाले घर है, ये वाले दो पंचम और नवम घर, ये 75% आपको बल देंगे ही देंगे, उनके पास बल होता है स्वयं से। त्रिकोण के दोनों घर बड़े अच्छे घर माने गए, इसीलिए ज्यादातर इन दोनों घर के रत्न पहनाने पड़ते हैं, कि गलती से अगर कोई क्रूर पाप ग्रह यहाँ बैठ गया हो, या बाधा दे रहा हो, या आपके कार्यों में बाधा दे रहा हो, भाग्य में रुकावट दे रहा हो, तो इन पंचमेश, भाग्येश और लग्न के स्टोन को पहनाया जाता है। क्योंकि केंद्र में बैठे हुए घर तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर लग्नेश पंचमेश जो ये जो पंचम और नवमेश है, ये काम नहीं कर पाते कई स्थिति में। 75%, अब 75% में क्या होता है? अब देखो एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहता है। मैं जब कुंडली में बैठा रहता हूं तो मैं बोल देता हूं कि मैंने कहा तू 5 नंबर 7 नंबर से कई बार रह जाएगी। इस बात के मेरे बहुत सारे मुरीद हो जाते हैं कस्टमर, यार महाराज जी आपने बिल्कुल सही बताया, मैं 5 नंबर से रह गई थी पिछली बार, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार रह गई हूँ कुछ नंबर से। तो सच में ये चीज आपने बताई मेरे को, और सच में मेरी कुंडली में ये हुआ। मुझे पता लग जाता है कि पता है जो भाग्येश कमजोर होता है, जो त्रिकोण है ना 75%, तो उस व्यक्ति का भाग्य 75% काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं 20-25% काम नहीं कर रहा। अब कोई ग्रह अगर उसको सपोर्ट दे रहा है तो 10-20% और सपोर्ट दे रहा है, तो मात्र 5% से रह जा रही है। ये भी मुझे पकड़ में आ जाता है कि साले का शुभ ग्रह वहां से वहां देख रहा है, ये तो 5 नंबर से ही रह रही है। अब कोई 10 नंबर से रहता है तो भी मैं पकड़ लेता हूं कि इस पे तो 10% कमी आ रही है, इसको बल मिला के तो इसको 70-95 पे या 90% बल मिल रहा है, 10% नहीं मिल रहा। मात्र वो 10% की पूर्ति भाग्येश कर लेगा अपने आप पावर बढ़ाने से, पर ये क्रूर ग्रह भी उसको देख रहा है, तो इसने और 10% माइनस कर दिया, राहु देख रहा है, शनि देख रहा है, या कोई और शत्रु ग्रह बैठ गया, तो ये भी मेरी पकड़ में आ जाता। तो मैं पूर्ण फलादेश मारता हूं बिल्कुल फिट करके कि ये इतने नंबर से रह जाएगी, 13 नंबर तो 13 नंबर से, 14 तो 14 नंबर से, 12 तो 12 नंबर से, 22 तो 22 नंबर से। मैंने 22 नंबर से भी बताया एक लड़के को, मैंने कहा 22 नंबर के आसपास से रह जाएगा। अगले दिन छिन्नमस्तिका में घूम रहा था, मैं मंदिर दर्शन करने के लिए गया था, राजस्थान से अनिल पंडित जी आए हुए थे मेरे साथ, बाहर के विदेश के किसी के जाप चल रहे थे, तो मैंने बुलाया हुआ था उन्हें। तो गुरुदेव कह रहे यार गुरुदेव घुमाने के लिए ले चलो ना, आसपास में कौन सा तीर्थ क्षेत्र है। तो मैं उनको बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम और छिन्नमस्तिका घुमा के लेके आ गया था। तो मैं छिन्नमस्तिका का था, मेरे पास फोन आया था बसंत शर्मा के भाई का। बसंत शर्मा मेरा यजमान है, क्लाइंट है, और उसको मैंने मना किया था तो डिवोर्स मत दे, तो इस लड़की के घर के जाके और थूक चाटने वाली स्थिति हो जाएगी, बुलाता रहेगा फिर भी ये लड़की नहीं आएगी। अगले ने डिवोर्स दिया, आज भी साले की शादी नहीं हो रही। सारा बिजनेस, काम धंधा, व्यापार हो गया, परेशान हो गया। देख रहा हूं, भले ही देख रहा हूं, मेरा क्लाइंट है जुड़ा हुआ मेरे से, हर लाइक करता है उस पर, मेरे व्हाट्सएप पे। उसके भाई के भी बहुत चीजों में शादी नहीं हो रही है, बाधा आ रही है, ठीक है।
मैंने बता दिया था बसंत को कि तेरा भाई जो है 22 नंबर से रहेगा। मेरे पास फोन आया अगले दिन, कह रहा यार महाराज जी आपने 22 नंबर से बोला था, मेरा भाई सच में 22 नंबर से रह गया। आपकी एक एक बात पत्थर की लकीर होती है। उसने कम से कम 20 या 25 लोंडे लफाड़ों को मेरा नंबर दिया हो, वहीं के क्षेत्र के, मामा का, जीजा का, फलाने का, ढिगने का, रोज देता था नंबर, रोज अपॉइंटमेंट। और मैं एक ही बात, मैं 300 रुपए फीस थी उस समय। यार महाराज हमसे 200 ले लो। मैंने कहा तू इतना निच्चड़पना क्यों करता है भाई, साला 300 फीस है तो 300 ही ले लवाया कर। तो निच्चड़पना करता था। धन तथा लाभ स्थान दूसरा, धन तथा लाभ स्थान 11वें भाव में बैठे जातक के धन की वृद्धि करते हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष लाभ देता। वाह, चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते, इसको लिख लेना। अब यहां बैठा हुआ अगर है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो मेरा एकादश भाव का मालिक है 11वें घर का, वो मुझे धन देगा। वो घर नहीं देगा, वो तुम्हारा शत्रु है। लगने के आधार पे अगर देखोगे तो, लग्न के आधार पे अगर आपका एकादश भाव देखने जाओगे तो एकादश भाव हमेशा आपका शत्रु निकलेगा। तो शत्रु ग्रह अभी कभी भी आपको धन नहीं देगा, ये भी बता दो। धन लेना पड़ेगा उसके मित्र घर से, मतलब जो उसका, उसको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। अब जैसे यहां का मालिक मीन है, अब ये देखो शुक्र है, तो शुक्र गुरु को क्यों धन देगा? शुक्र गुरु को धन नहीं देगा। बुध जो है इस घर को देखेगा। यहां अगर गलती से बुध बैठा हो तो बुध धन लेगा, पर गुरु तुम्हें धन नहीं देगा, भले ही वो वहां का मालिक है। गुरु से धन कौन लेता है? बुध धन लेता है। गुरु से धन बुध लेता है। अब देखो मेरी लग्न की कुंडली को मैं समझा दूं। सिंह लग्न है, देखो सिंह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब धन, अब यहां देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। पहले इस बात को लिख लेते हैं कि धन तथा लाभ स्थान, ये तीसरा पॉइंट है। धन तथा लाभ स्थान का मालिक, धन तथा लाभ स्थान दूसरा तथा 11वें, नहीं, धन तथा लाभ स्थान तथा धन तथा लाभ, धन तथा लाभ स्थान दूसरे और 11वें, दूसरे घर को बोलते हैं धन घर, 11वें, 11वें स्थान में बैठे हुए ग्रह, स्थान में बैठे हुए ग्रह, मालिक नहीं, बैठे हुए ग्रह विशेष लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब एक बात सुनो। अब जैसे मैंने मेरी कुंडली मैं बताया, तो मेरी कुंडली में बुध जो है मारक है यहाँ पे द्वितीय भाव का। तो बुध कौन है? द्वितीय भाव का मालिक है। और अब ये कौन है? ये मेरा धनेश हो गया और ये मेरा लाभेश हो गया। लाभेश कौन है? ये है लाभेश, 3 नंबर। दोनों का मालिक तो बुध है। अब जबकि सूर्य लग्न में मारक बुध है, ठीक है। अब बुध बैठा कहां है मेरा? यहां बैठा हुआ है, सूर्य के साथ अस्त हो गया है, छठे घर पे, 6 हाउस में। तो बुध किसको देख रहा है? 12वें घर को। 12वां घर क्या होता है? वे हानि रोग दंड व्यसन। अब किसके साथ बैठा है बुध? सूर्य के साथ। अब सूर्य किसको देख रहा है? मित्र के घर को, चंद्रमा। सूर्य का मित्र है चंद्रमा, बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है। तो अब जो मेरा सूर्य है उसने क्या किया हुआ है? बुध को अस्त कर दिया, क्योंकि अस्त हो गया बुध वहां पे। तो बुध उतना ज्यादा मुझे नुकसान नहीं देगा। अगर मैं बुध को प्रबल करूं तो बुध मुझे नुकसान देगा, क्योंकि मारक घर का मालिक है। और लोगों की गलत फहमी क्या होती है कि धन के घर का मालिक है और लाभेश के घर का मालिक है तो बुध पैसा देगा। अबे बुध मारक है, पहनते ही ऐसी की तैसी करा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, हड्डी में, कमर में चोट दे देगा, रीढ़ की हड्डी में, लीवर की, किडनी को डिस्टर्ब कर देगा। मोनिका बालूनी जी मुरादनगर की क्लाइंट है, या मोदी नगर के आसपास की है। बेचारी के 2 वर्ष से लीवर में, किडनी को डैमेज कर रखा था। एच.एस. रावत ने, एच.एस. रावत माना जाना एस्ट्रोलॉजर है, अब मुझे ना पता काहे का एस्ट्रोलॉजर है। उसके लड़के का खुद ही डिवोर्स हो गया अभी कुछ दिन पहले, एच.एस. रावत के लड़के का। अब वो कैसा एस्ट्रोलॉजर है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं उसको बेवकूफ बोलूंगा, बेवकूफ बोलूंगा। बेवकूफ इसलिए बोलूंगा
बेचारी को इस घर का, छठे घर का, 2 वर्ष से किडनी में प्रॉब्लम, गांठ बन रही, कैंसर की बीमारी तक डॉक्टरों ने बता दी कि कैंसर के सिम्टम आ रहे हैं आपके अंदर, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। अब लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, तो सूर्य, गुरु और मंगल, ठंडा ग्रह कैसे काम करेगा? प्रकृति अग्नि तत्व है व्यक्ति की, सूर्य, गुरु और मंगल, प्रकृति अग्नि तत्व है, उस पर तुम वायु तत्व को कैसे प्रबल कर दोगे? और वो शीतल है। बेचारी की किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, भोजन नहीं पचा पा रही थी। अभी जैसे मैंने ज्ञानेश्वर तिवारी जी के बच्चे के बारे में बताया, बुध की दशा चल रही है, बुध शीतल ग्रह होता है, ठंडा करके शुक्र को टॉन्सिल दिलवा रहा था शुक्र के माध्यम से, और कोई क्रूर पाप ग्रह उसको देख रहा, और गलती से जरूर राहु की उस पर दृष्टि होगी, या राहु का गोचर चल रहा होगा जो प्रारब्ध की बीमारियों को भी लेके आ जाता। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया है, उस लेडीज को मैंने कहा सुन मैडम, पन्ना खोलो, सबसे पहले पन्ने को मिटवाया मैंने उनके। अब जो सूर्य जो है कहीं पे भी बैठा था, मालूम नहीं कहां बैठा, मैंने कहा लग्नेश की पावर बढ़ाओ। माणिक पहना है, मैं भगवान की कसम खाकर बोल सकता हूं कि उसने मुझे ये बात बताई कि 7वें दिन, 1.5 वर्ष से कोई गवर्नमेंट जॉब का लफड़ा झगड़ा चल रहा था, 7वें दिन उसके घर में ऑफर लेटर आया, माणिक पहनते हैं, माणिक सरकारी नौकरी लगवाता है। सूर्य लग्नेश है, उसका राजयोग बनाएगा। लग्न जो होता है सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है, सबसे ज्यादा लग्नेश सर्वाधिक शुभ ग्रह, जीवन के सब कार्यों में सिद्धि, कुशलता प्रदान, बाकी क्षेत्रों में भी सहायता करता है। ये लग्नेश के बारे में शास्त्र बताता है। तो लग्न फर्स्ट हाउस होता है। माणिक पहनाते ही बाप रे, लीवर कहां गया, क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई समस्या नहीं। लाइव में आती थी, 50 बार आती थी। मोनिका बालोनी, मेरा पेज फॉलो कर रखा है, मेरी खुद के फॉलोवर, बिल्कुल बीमारी ठीक। कभी अपने और हस्बैंड का, बच्चे का किसका चार्ट दिखाया, 500 रुपए फीस देके, कुछ बात करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। माणिक पहना के राजी खुशी, और एक स्टोन बता दिया, पुखराज पहन लेना। मैंने कहा मेरे पास अब दोबारा बात करने की जरूरत ही नहीं, हो गया इलाज परमानेंटली जिंदगी भर। भगवान बोल रही थी महाराज आप तो भगवान के रूप में आए हो हमारे लिए, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया लाभ मिल जाता है। अब कहां वही दूसरे चूतिया के बट्टे सालों को इसलिए गाली देता हूं, वो सड़ी के उल्टे सीधे रत्न पहना रहे, माँ रख के घर। बेचारी के समस्या थी 2 साल से। अभी परसों की बात है, लाइव में, परसों मंगलवार वाले दिन दोपहर में लाइव में, रुचि अग्रवाल, डायमंड पहन रखा है, माणिक पहन रखा है, पुखराज पहन रखा है। धमकाया मैंने लाइव में उसे, मैंने कहा तू तो मूर्ख है। 500 रुपए की अपॉइंटमेंट दिल के मैंने उसका माणिक खुलवाया और पुखराज खुलवाया। शुक्र का मकर लगना उसका, शनि का, मुझे याद है अभी परसों, कल परसों कुंडली कल ही देखी है रुचि अग्रवाल। और गुरुदेव मेरी नौकरी लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा मुझे लाभ दे रहा है। मैं तेरे को पागल बना रखा, इन दोनों ने पहन रखा जैसे तुम। फिर मैंने उसको नीलम पन्ना ओपल बताया पहनने के लिए, कल की बात है रुचि अग्रवाल। और देखो मैं तो कोई झूठ नहीं बोलूं कि मेरे को, मेरे लाइव देख लेना उठा के, परसों की बात है, रुचि अग्रवाल को धमकाया मैंने एक को लाइव में, परसों नरसों वाले लाइव में। और पता भी होगा यहाँ पे लोगों को, जितने भी प्रमाण है प्रत्यक्ष चीजें, उन चीजों को बोलता हूं, बेफिजूल की चीजों को मेरा कोई लेना देना नहीं। जो चीजें होती हैं वही बता देता हूं, और प्रत्यक्ष बता देता हूं, लाभ दिलवा। अब देखो भाई, मैं भगवान की कृपा बोलूं, मुझे कहां से आ गई ये ज्योतिष? सारा मैं इतना गंदा आदमी था, मैं 2 नंबर के जो भी काम कर, मेरे को भगवान ने थोड़ा सा, चलो ग्रह है इस टाइप के कि मेरे गुरु यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा को देख रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ गज केसरी योग, सूर्य बुध यहाँ बैठा है, गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो ये ज्योतिष का एक विशाल योग बनाया है इसने। राशि मेरी बुध की कन्या राशि है, कन्या राशि मिथुन राशि वाले ज्योतिष होते हैं। शुक्र शनि मेरे पंचम भाव में बैठा है, जो मेरा माइंड तेज चलता है। शुक्र और शनि दो विद्वान ग्रह, दोनों विद्वान ग्रह गुरु की राशि पे। अब गुरु सम है इन दोनों का, गुरु दोनों का सम है, गुरु किसी का शत्रु नहीं है, ना शुक्र का ना शनि का। शनि जरूर, शुक्र जरूर शत्रुता मान सकता है, वो भी उससे शत्रुता नहीं मानता है गुरु से, पर गुरु तो किसी का भी शत्रु नहीं है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मंगल मेष राशि पे, खुद की राशि पे बैठा हुआ है, राजयोग वाली कुंडली है। अब है अच्छी इसलिए बोल रहा। राहु स्वराशि का हो जाता है कुंभ राशि पे, केतु लग्न में बैठा हुआ। मैं कह सकता हूं जैसे अब्दुल कलाम जी की कुंडली को मैं बोलता हूं इस बात को, उस टाइप की, मतलब मैं ये नहीं बोलूं उनकी बराबरी करूं, पर एक बढ़िया लेवल की कुंडली है मेरी खुद की कुंडली। योग है बोल के ना, अच्छे ग्रह काम कर रहे हैं, नहीं होते तो कहां से। अब केतु पंचम से शुक्र शनि को देख रहा है, 2 इनकम क्षेत्र, शनि पूजा पाठ, शुक्र स्टोन की वो। भाई मेरी बैटरी हो गई है डाउन, और आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। कल बताऊंगा ये चीजें जो बाकी रह गई है ना, उसको कल पढ़वा देंगे। हेलो, ठीक है, अब जो भी चीजें रह गई है ना उसको कल पढ़वाऊंगा। बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है और समझने वाली चीजें चल रही हैं।
और मैंने गारंटी ली है मेरे बच्चों से, मैंने कहा ज्योतिष सिखा के छोड़ूंगा तुम्हें परफेक्ट बना के। तो इसलिए मेरा फोकस होता है थोड़ा अच्छा करके समझा दे के पढ़ा देना, ठीक है ना। धन तथा लाभ स्थान दूसरे 11वें स्थान में बैठे हुए ग्रह विशेष लाभ प्रदान करते हैं बैठे हुए, ये चीज है। चलो अब देखो भाई बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है ना। कुंडली दिखाना है लिए आपसे कैसे संपर्क करें? मैडम कर लेना, कल कर लेना संपर्क, तसल्ली से कर लेना। माया सिंह जी कौन है? और मेरी बैटरी डाउन हो गई है, आज की क्लास को यहीं मैं खत्म कर रहा हूँ। और देखो ज्योतिष को मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ज्योतिष विषय बड़ा गहन विषय होता है, इसमें समय देना पड़ता है। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा लोगों को 6 महीने की क्लास बोली है। हमारे बच्चे जो भी सीख रहे हैं बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं सारे, पर फिर भी मैंने 6 महीने का समय इसलिए लिया है कि भैया तसल्ली से सिखाऊंगा और मास्टर माइंड बना के छोड़ूंगा, अध कचरा नहीं। और ज्योतिष भी नहीं, ज्योतिष में भी बोल सकते हो कि जो साले गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी लिखते हैं ना, उन चूतियाओं को भी तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़े। जो गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी लिखते हैं अपने नाम के आगे, त्यागी जी के है, पर कुंडली मेरे से दिखाइए 56 मिनट बात करके कि यार राजू महाराज हमारी कुंडली देख दो थोड़ा। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, तब जाके कुंडली देखना, तब जाके कुंडली देखना। अंकित त्यागी जी लाखों लाखों फॉलोवर है, पॉडकास्ट बना रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि आपके अंदर इतने गुण होने चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी तरफ बोले कि हाँ जी हमें कुंडली दिखानी है। गुण होने चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। तो गुण जो होते हैं वो अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, विज्ञान से बढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है, आज भी मैंने मेरे चर्चा करी है विषय में बच्चों से, जो भी विद्यार्थी लोग हैं, कि भैया मैं पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा और बढ़िया लेवल पे सिखा के छोड़ूंगा। मैं भैया आ जाना, देखता हूँ कुंडली, और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हर चीज के लिए टाइम लेना पड़ता है। वॉइस इज गुड, तो मेरा वो काम कर रहा था, ये रहा माइक, इसको हटाओ यार माइक को। 2 माइक हैं, 2 माइक आए हैं आईफोन के साथ, मतलब ये लिए हुए, ठीक है। 2 माइक आए हुए, उसको मैंने निकाल दिया है, उसको चार्जिंग, तो इसके ये वायरलेस चार्जिंग है। चलो बढ़िया है, ये सब सिस्टम आ गया तो बहुत बढ़िया है। अब ये कौन है? शुक्र 11वें भाव में वृषभ लग्न में क्या रिजल्ट होता है? अबे भैया बढ़िया होता है वृषभ लग्न में शुक्र, कोट पैंट पहन के घूम तो रहा, नौकरी कर तो रहा होगा कहीं बढ़िया, पर शुक्र जो है प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कराता भाई राणा जी। ये देख भाई मेरी बात सुन, मैं पहले बता दूं, कोई भी चीज होती है ना वो पूरी कुंडली के ऊपर ही विश्लेषण होता है। कोई भी ग्रह एक घर में बैठ के उसको डिसाइड नहीं किया जाता। मैं इस बात को बहुत बार बोला गया है, और ये एक महामूर्खता वाला प्रश्न होता है कि कोई भी एक ग्रह को पकड़ के वहां बैठा हुआ घंटा करेगा ग्रह। तुम्हारी पूरी कुंडली समझनी पड़ती है कि हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है, साला कौन उसको देख रहा है, शत्रु देख रहा है, नहीं कोई राहु की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पंचम सप्तम नवम द्वादश, शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो शुक्र पे। शनि तो वैसे मित्र ग्रह, लाभ ही देगा उस पर, पर फिर भी सब कुछ देखने के बाद सूर्य गलती से देख रहा हूं, मंगल देख रहा हूं, चंद्र देख रहा हूं। अब देखो मैं इन चीजों पे, विषयों पे चर्चा क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई शुभ ग्रह हो तो उसको कोई ना कोई खराब ग्रह बैठा हुआ देख रहा होता है। तो तुम्हारा जो योग है ना, जितना तुम दिमाग लगा रहे हो सारा गया घुस गया भाड़ में। इसलिए मैं ये बकचोदी नहीं काटता, झूठ नहीं बोल। कोई ना कोई नेगेटिव ग्रह, चंद्रमा ही अगर शुक्र को देख रहा होगा, मंगल ही अगर चतुर्थ सप्तम अष्टम दृष्टि से, गुरु ही पंचम सप्तम नवम दृष्टि से देख रहा होगा, सारे तुम्हारे लॉजिक जो है शुक्र एकादश भाव में वृषभ लग्न, वो सारे ओजड़ी के गड्ढे में घुस गए। इसलिए मैं ये बकचोदियां नहीं काटता, मैं विदाउट कुंडली देके बकचोदी नहीं काटता। लोगों को बड़ा मजा आता है यहाँ बैठा हुआ ग्रह, वो ग्रह, साली कुंडली हमारे सामने आती है, हमें तो कितने ही दोष नजर में आते हैं। तुम तो बड़े बड़े योग लेके घूम रहे हो, कर रहे हो वही 30,000 25,000 की नौकरी कुत्ते की तरह जीवन में। साला आज भी 16,000 18,000 की पेमेंट आई है मेरी, एक दिन में 15-15 20-20 25,000। कल ये नाथी सिंह जी ने, गुरुजी प्रणाम, 11 जून, कल इन्होंने मेरे बकाया 3,000 रुपए बाकी थे, इन्होंने डाले नाथी सिंह जी ने। कितने दिन के बकाया थे इन्होंने, मतलब जब भी थे, देखो मैं खराब नहीं बोल रहा, पर मेरे यजमान मुझे रोज पैसे दे रहे हैं, रोज। आज 15,000 का एक लॉकेट बनने का ऑर्डर आया मेरे पास, कंगेस में पन्ना 8 रत्ती, ओपल 11 रत्ती, मोती का अलग से एक लॉकेट बनवाना, इंडोनेशियन मोती का। कुछ बकाया पेमेंट रहेगी तो अलग से डाल देंगे। और 1-2 ऑर्डर आया मेरे पास, एक पार्सल ये बना पड़ा हुआ है मेरा। तो काम ऐसा करो साला तुम्हारा नाम हो, कहा तुम ये 31,000 रुपए 35,000 में मेरा ये घर बैठा। भैया कुंडली वुंडली दिखाओ अपनी, और लाइव में दिखाओ या फ्री में दिखाओ, और उसके उपाय का मतलब कहने मतलब अच्छा ज्ञान लो ना। 11वें घरों में बैठा हुआ एक ग्रह वो थोड़ी डिसाइड करेगा, सारा सूर्य आत्मकारक होता है, वो डिसाइड करता है कि आदमी किस लेवल का आदमी है। सूर्य डिसाइड करता है आदमी का लेवल कौन सा है।
1 से 5 लेवल तक होता है ना वीडियो गेम में, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो वो तुम्हारे एक लेवल बता देगा, ये तीसरे लेवल का है कि दूसरे लेवल का है या पहले लेवल का है, चौथे लेवल का है कि 5वें लेवल का, उच्च लेवल का। साला ताज होटल में बैठेगा कि रेडिसन में बैठेगा कि होटल माया में जाएगा, कौन से होटल में बैठ के खाना खाएगा, वो बता देता है एक लेवल आदमी का। मतलब आदमी का लेवल भी बता देते हैं ग्रह कि वो किस लेवल का आदमी है। वो पूरी कुंडली डिसाइड करती है। मैं देखो, मेरे को मजा नहीं आता कि लोग मेरे से कुंडली दिखवाएं। इस बात को लेके मैं नहीं बोलता हूँ, ये सबको पता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, मैं जितने भी पढ़े लिखे हैं जानकार व्यक्ति है, सबको पता है कि मैं बात उतनी करता हूं जितना मुझे ज्ञान है। मैंने कभी भी ये फोकस नहीं रखा है कि लोग मेरे से कुंडली दिखावें, बहुत ज्यादा दिखाएं। मेरे तो यजमान है, वो अपने आप ही आ जाते हैं, मुझे भरोसा है। मेरे अंदर ज्ञान है, वो अपने आप ही आ जाते हैं। वो मेरा पॉजिटिव वे उनको खींच के ले आएगा आता है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, जो भी चर्चाएं होती हैं, विषय होते हैं, सामने आ जाते हैं, लोगों को ज्ञान देने से संबंध में। हाँ नथी जी, आपकी माता जी की ना फोटो डाल देना ना 12वें हाथ की, वो लेफ्ट हैंड की। नथी जी, मम्मी की फोटो डाल देना 12वें हाथ की और चेहरे की, एक बार मेरे को ये काम करना। मैं आपको कल वाल में, गुरुवार है कल, बृहस्पतिवार है, मेरे को एक बार फोन करना, मैं एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। एक उपाय बताऊंगा रोग बीमारी संबंधित, उसको दबाने के लिए, जो बीमारी है, जो दवाई जो भी कुछ है, उसको दबाने के लिए एक उपाय बताऊंगा। आपके वहां वो उपाय बहुत ज्यादा कारगर रहेगा, वो उपाय कराऊंगा कल आपको। मेरे को एक बार कल फोन कर लेना। और दोपहर के टाइम में करना। सुबह मेरा हवन रहेगा, मॉर्निंग में सुबह मैं हवन करूंगा, इसलिए वहां थोड़ा बिजी रहूंगा, ठीक है ना। अब कोई मेरे को आज मैसेज कर रहा था कि गुरुदेव आप वशीकरण करते हो, तो मैंने कहा भाई मैं वशीकरण सीख रहा हूँ, मैं नीता अंबानी को वशीकरण करूंगा। मेरा काम चल रहा है नीता अंबानी के ऊपर वशीकरण करने का। तो मैं लोगों के वशीकरण नहीं करता, मैं पहले बता दूं। मैं किसी आदमी का कोई वशीकरण नहीं करता। मुझे 1000, 50,000, 5 लाख, 20, 50 लाख, करोड़ रुपए भी दे दे तो भी नहीं करता। मैं नीता अंबानी को वशीकरण करने के लिए चल रहा है मेरा प्लान। जिस दिन वशीकरण करूंगा उसी को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये भी बता दो। एक ही आदमी को करूंगा, नीता अंबानी को वशीकरण करूंगा, अड़बों खड़बों रुपए लूंगा अगर तो, नहीं तो नहीं लूंगा। मतलब एक ही आदमी को करूंगा और किसी को वशीकरण नहीं करता मैं। कोई बोले मेरी गर्लफ्रेंड का हो गया, नहीं लोंडिया का, नहीं साली का वशीकरण कर दो, वो सब मैं नहीं करता, पहले बता दो। बहुत सारे बाजार में बैठे हुए उनसे कराना, मैं नहीं करता वशीकरण पसीकरण। कोई मुझे आज कह रहा था आपने ऐड डाला हुआ था, मेरा मन तो कर रहा, मैंने कहा चूतिया को पूछूं कि कब मैंने ऐड डाला वशीकरण का। भाई कह रहा आपने बोला था फ्री में वशीकरण करते हो। मैं कह रहे यार ये सही आदमी है बहन, मुझे इस लेवल तक बदनाम कर रहा कि मैं वशीकरण करता फिर रहा हूँ। चलो आदमी का होगा, कहीं देख लिया होगा उसने, कहीं कुछ वशीकरण वाला ऐप में कुछ। चलो कोई बात नहीं, बंद कर रहे हैं भैया, भोजन करना थोड़ा बहुत हल्का, बहुत दूध रोटी खा के आऊंगा, फिर सो जाऊंगा। भाई साहब लाइव कुंडलियां नहीं देख रहा हूँ। और मैं तो बोलता हूँ मैं एक ही लेडीज को करूंगा वशीकरण, नीता अंबानी को। आज मैंने देखा उसने एक पॉपकॉर्न वाला, किसी फंक्शन में पॉपकॉर्न वाला वो बैग ले रखा था, हाथ में 26 लाख रुपए का बैग था, बैग लटका रखा था पॉपकॉर्न डिजाइन का, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना ऊपर में, उस टाइप का एक बैग लटका रखा था। पर्स 26 लाख रुपए का बैग था पर्स। तो साले ऐसे आदमी को वशीकरण करो, जाके हाथ की एक अंगूठी खोल के 2, 4, 5 करोड़ रुपए आ जाए, काहे की टेंशन। वशीकरण सीखना ही नहीं है, और सीखना है तो अच्छे लेवल का सीखना है, बड़े लोगों को वशीकरण करना। अरे होगी नहीं भैया, बेजी रंडुए रह जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा विजय मेजर जी, मुझे ऐसा लग रहा तुम ऐसे ही रह जाओगे। शैलेश विश्वकर्मा जी, भाई साहब कल बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, बता दूंगा। पुगराज मूंगा मोती का, आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। कुंडली दिखाना भाई सब, देखो उपाय पूछने के लिए ना कुंडली दिखा लेना, फ्री में मैं नहीं देखता हूँ चार्ट। मैं पहले बता दूं, मैंने नॉर्मल फीस इसलिए 500 रुपए दोबारा कर दिए, 750 रुपए में हर आदमी को खटक रहा था। और मेरे हजारों से हजारों यजमान हो गए हैं, 2 से 3 हजार यजमान हो रखे हैं कम से कम परमानेंटली, जो मुझे बीच बीच में फोन करते रहते कि यार महाराज जी कुछ चर्चा करनी है, यार महाराज जी हमें बच्चे की कुंडली दिखानी है, यार महाराज जी हमारे घर में किसी का जन्म हुआ उसके बारे में पूछना है। तो इसलिए मैंने 750 ना करके नॉर्मल 500 कर दिए दोबारा। 750 में दुनिया भर की अपॉइंटमेंट आ रही थी मेरे पे, दुनिया भर की। मेरे पे टाइम नहीं मिल रहा था, पर मैंने अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही थी, बार बार यही मन में आ रहा था कि यार 500 रुपए ठीक है राजू, क्या करना ज्यादा लोगों का पैसा वैसा ये ले ला के। अंदर से आत्मा गवाही देती है। महादेव जी बैठे ना भोले बाबा, वो गवाही देते रहते अंदर से। पीछे भी भोले बाबा बैठे, शिव पार्वती जी,
तो हमारे जो देवी देवता है ना अंदर से, वो भी तो आवाज देते रहते हैं कि क्या करना रे ज्यादा पैसा लूट लाट के किसी का लेके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दी बड़ी जल्दी में चार्ट निपट जाता है, तो वहां 500 रुपये ठीक है, क्योंकि मैं तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में चार्ट निपटा देता हूं। अगर आदमी मेरे ऊपर छोड़ दे कि यार महाराज आप ही सब बता दो, मैं तो 10-15 मिनट में सभी बता देता हूँ। तेरे नाना जी मर गए थे ऐसे, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, नहीं पिताजी तेरे नशा करते होंगे, नहीं पिताजी तेरे घर से दूर रहे होंगे, रेलवे में नौकरी वोकरी, ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज जी, रेलवे में ही थे पापा, अब बहुत दूर रहे होंगे तुमसे, पिता का सुख नहीं रहा है। हाँ सही कह रहे हो महाराज जी, हम तो मम्मी के पास यही रहे, ये भी बताया था। कुंडलियों में बहुत कुछ नजर में आ जाता, तो जो मेरी नजर में आ जाता मैं बता देता हूँ। आज मैंने एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा फलादेश किया, मुझे याद है, दूसरे दिन की तो बात नहीं। आज एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी, मतलब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया ये सब चीज बताना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं इन सब चीजों को ऐसे खेल खेल में बता देता हूँ कि पापा को हार्ट अटैक आया था, कि तू जो है ये कोई खाने पकाने वाला ये जो काम कर रहा है सेफ वाला, या होटल में काम कर रहा है, या तेरी स्थिति ऐसी है कि तेरा शरीर में लीवर बचपन से ही डैमेज पड़ा हुआ है, ये भी बता दिया। तो ये सब चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी खेल खेल में बता देता हूँ। 5 7 10 चीजें फिट बता दी। कह रहा महाराज जी अगले महीने की तनख्वाह में आपसे रत्न मंगाऊंगा। इंग्लैंड में रहता है, यूके में यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। कह रहा महाराज जी लंदन के पास, कह रहा भेज देना अगले महीने में। स्क्रीनशॉट पढ़ा हुआ है उसका, मतलब फोटो पड़ी हुई है, आज व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, मैंने उसका मैसेज भी नहीं पढ़ा था। उसने मुझसे ये पूछा था मेरे हार्मोन्स को मेंटेन कर लेके, मैंने कहा स्टोन ही हार्मोन्स मेंटेन करेगा, बात पित्त कब को मेंटेन कर लेगा, स्टोन ही लिख दिया मैंने कहा वो भी स्टोन ही मेंटेन करेगा। फिर कह रहा मैं अगले महीने आपसे मंगवाता हूँ वो स्टोन, हो सकता है लाइव देख रहा हो। तो मेरे को तो भैया चीजों की नॉलेज हो गई ना। चलो कहीं ज्यादा अहंकार ना हो जाए, मैं हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना मांगू कि भगवान ज्यादा इंगो अहंकार ना दे देना, वो भी खराब रहता है। ये माइक आया था आज, माइक आया था उसके साथ ये आ गया था, माइक के साथ ये आया, बताओ ये क्या होता है। ये मैक का डब्बा। कुंडलिया मैं किसी की नहीं देख रहा अभी, कुंडली देखने नहीं आया हूं मैं। बाय।